मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। चलिए यहाँ तत्वार्थ सूत्र में 6वां अध्याय है और आश्रव तत्व का वर्णन इसमें अपना चल रहा है। और आश्रव तत्व के वर्णन में मूल कर्म प्रकृतियों के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी चल रही है। मूल कर्म ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं उसमें भी आयु कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा हम देख रहे थे। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। तो नरक, तिर्यंच और मनुष्य के बाद में देवायु के आश्रव के कारण यहाँ बताए। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। और इन सबके साथ में सम्यक्त्व भी जो है उसको देवायु के आश्रव का कारण कहा। उसका अर्थ ये है कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो यदि जाते हैं उनको आयु बंध होता है तो देवायु का ही बंध होता है। इस अपेक्षा से सम्यक्त्व को भी देवायु के आश्रव का कारण वो व्यवहार से कहा है। वास्तव में सम्यक दर्शन आयु बंध का किसी भी प्रकार के बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में जो राग है, जो कषाएं बाकी हैं, वो ही आयु बंध का कारण होती हैं। अभी एक बात ये हमने देखी कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको यदि आयु बंध होता है तो देवायु का ही बंध होगा। ये किसकी तरफ से कही है ये बात? ये एक वाक्य मैंने बोला कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको आयु बंधेगी तो देव आयु ही बंधेगी। ये किसकी तरफ से बोला है? बोलिए दीपिका जी। क्योंकि उनकी जितनी कषायों की कषाय बची हैं उन कषायों से जो आश्रम होगा वो देवगति का आश्रम। किसकी तरफ से मतलब किन जीवों की अपेक्षा, किन जीवों के लिए ये बोला है मैंने, वो पूछ रही हूँ। बोलो प्रीति। मनुष्य गति। फिर से बोलो प्रीति। मनुष्य की अपेक्षा बोला। अकेला मनुष्य? सम्यक दृष्टि, हाँ, मनुष्य और तिर्यंच। बढ़िया। मनुष्य और तिर्यंचों की तरफ से ये जो हमने वाक्य कथन किया कि सम्यक दृष्टि जीवों को आयु बंधेगी तो देवायु ही बंधेगी, तो ये कौन से सम्यक दृष्टि जीवों की तरफ से बोला है? कि जो सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं या सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं उनको यदि आयु बंधेगी तो देवायु ही बंधेगी। यानी ये जो हमने एक नियम बताया कि सम्यक दृष्टि जीवों को देवायु ही बंधती है, ये नियम है। लेकिन कौन से सम्यक दृष्टि जीवों को? कि सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को। जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं, सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ या ना? सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं, उनको आयु बंधेगी या नहीं बंधेगी? बंधेगी। तो सम्यक दृष्टि नारकियों को कौन सी आयु बंधेगी? नरक बंधेगी तो 1, तिर्यंच बंधेगी तो 2, मनुष्य बंधेगी तो 3 और देव बंधेगी तो 4। सम्यक दृष्टि नारकियों को कौन सी बंधेगी? 1, 2, 3, 4।
बढ़िया, सब 3 उंगली दिखा रहे हैं, यानी मनुष्य बंधेगी। अभी इसलिए जो हमने एक नियम बनाया था कि सम्यक दृष्टि जीवों को देवायु बंधती है, तो ये नारकियों पे नहीं लगेगा। अगर ये नियम हम यानी सर्वथा लगा दें कि सब पे यही नियम लगेगा, तो फिर नारकी जीवों को भी, जो सम्यक दृष्टि है नारकी, उनको देवायु बननी चाहिए, फिर नारकियों को देव गति में जाना चाहिए मर के। लेकिन वो तो नियम पहले ही है कि कोई भी नारकी मर के देव नहीं बनता है। ये नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी नारकी मर के वापस से नारकी नहीं होता है, कोई भी नारकी मर के देव नहीं होता है। इसलिए अगर नारकी है सम्यक दृष्टि, तो उसको देवायु नहीं बन सकती है, उसको मनुष्य आयु ही बंधेगी। ठीक है। अब कोई देव है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि देव हो सकते हैं, हो सकते हैं चारों ही प्रकार के देव, भवनासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, कोई से भी देव हो, चारों जगह पे सम्यक दृष्टि देव हो सकते हैं। तो उनको आयु बंधेगी सम्यक दृष्टि देवों को, तो कौन सी बंधेगी? उनको तो देवायु बंधेगी ना। उनके में तो 4 बता दीजिए, 3 ही बताएंगे। उनको भी मनुष्य आयु ही बंधेगी। यानी कि फिर क्या नियम निकला कि सम्यक दृष्टि जो भी नारकी हैं और देव हैं, उनको तो मनुष्य आयु ही बनती है। यदि सम्यक दृष्टि नारकी हैं या सम्यक दृष्टि देव हैं, तो उनको मनुष्य आयु ही बनती है। लेकिन सम्यक दृष्टि मनुष्य है या सम्यक दृष्टि तिर्यंश है, तो उनको देवायु बनती है। इसलिए सम्यक्त्वम च जो कहा है, ये मनुष्य तिर्यंशों की अपेक्षा से कहा है कि कोई मनुष्य है या तिर्यंश है और वो सम्यक दृष्टि है, तो उसको फिर दूसरी आयु नहीं बंधेगी, उसको देवायु ही बंधेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि देव है तो दोबारा से उसको देवायु नहीं बनती है। वो पहले के जो नियम है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। कोई नया नियम बताते हैं तो उसके साथ में पहले वाले नियम को मैच करके फिर वो जमता है कि नहीं, नहीं तो पहले का नियम क्रॉस नहीं होगा। तो पहले का नियम तो है ही, फिर यहाँ जो नियम बताया कि सम्यक दृष्टि जीवों को देवायु बनती है, तो फिर उसमें अपेक्षा समझना कि ये मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से कहा है। समझ में आई? ये सम्यक्त्वम च सम्यक दृष्टि जीवों को देवायु बनती है। ये कौन से सम्यक दृष्टि जीवों के लिए कहा है कि जो सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनके लिए ये बात कही है कि जितने भी सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनको देवायु ही बनती है। यदि सम्यक दृष्टि नारकी है या सम्यक दृष्टि देव है, तो फिर उनको मनुष्य आयु ही बंधेगी, उनको देवायु नहीं बंधेगी। ठीक है। समझ में, किसको समझ में नहीं आई बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये आप ध्यान रखें। बाद में भूल जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। वो धारणा का वो है, हम बार बार में रिवाइज नहीं कर पाते हैं इसलिए भूल जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी तो बात समझ में आई कि नहीं आई, वो आप ध्यान रखें। अभी नहीं समझ में आई तो बाद में याद रहेगी ही नहीं, फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बोलिए शीला भाभी। यहाँ पे जो समत्वम च शब्द आ गया, यानी मनुष्य और नहीं, तिर्यंचों के लिए। च शब्द तो वो पिछले सूत्र के साथ में जोड़ा है कि सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप और सम्यक्त्व भी वो देवायु के आचरण का, मतलब तो वो देव च की बात, शब्द और के लिए आया है, मनुष्य देव के लिए आया ना। देव के लिए नहीं, वो पीछे वाले सूत्र के साथ में और सम्यक्त्व भी देवायु, पीछे वाले सूत्र में कहा था देवायु के आश्रम के कारण, फिर बाद में एक रह गया तो बोला और सम्यक्त्व भी है, ऐसे करके वो च लगा के भी के अर्थ में या और के अर्थ में उसको च को लिया है। से ले लेंगे। देखिए अभी यहाँ से ये तो अपन ने मुख्य मुख्य कारण पढ़े थे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दूसरे ग्रंथ में से पढ़ के सुनाती हूँ। और ये जो शुभ भाव बताए, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये सब शुभ भाव हैं। शुभ भाव का मतलब है मंद कषाय रूप परिणाम है, कषाय तीव्र नहीं है। तो इन शुभ भावों के अतिरिक्त हितकारी व्यक्तियों के साथ मित्रता रखना। कैसे मित्र हैं हमारे? जो हमारे हित का उपदेश देते हैं, मतलब हमें अच्छा उपदेश देते हैं। मित्र कौन होते हैं?
मित्र किसे कहते हैं कि जो सही राह बताए, ऐसे दुनिया में भी चलता है, जो हमको सच्चा मार्ग दिखाए वो सच्चा मित्र है। तो जो कैसे हैं हमारी मित्र मंडली, कैसी है, हमारा किन लोगों में उठना बैठना है, तो जो हमको संसार मार्ग पे ले जा रहे हैं, जो हमको नरक निगोद का रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारी मित्रता है, या जो हमको संसार से छूटने का उपाय बता रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारी मित्रता है। तो उसके लिए कहा हितकारी व्यक्तियों के साथ में मित्रता रखना, क्योंकि हम जैसी संगति हमारी होगी उसी तरह के हमारे भाव होंगे। यदि सप्त व्यसनी मतलब कोई आदमी मांस खाता हो, शराब पीता हो, शिकार खेलता हो, जुआ चोरी ये सब करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम मित्र बनाएंगे तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा असर आता ही है। जैसे हमारे मित्र होते हैं उसका असर आता है, तो हमको भी वो चीजें हमको बुरी नहीं, भले ही हम खुद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं लगेगा इनमें क्या बुराई है। ऐसा लगता है कि अपने मित्र ऐसे होते हैं तो हमको उनमें बुराई नहीं दिखती है, तो फिर वो पाप के काम हमको अच्छे लगने लगते हैं। तो हमारे परिणाम कौन से होंगे, वो शुभ भाव रहेंगे या अशुभ भाव हो जाएंगे? अशुभ भाव हो जाएंगे। अशुभ क्रियाएं करने वालों के साथ में हम रहेंगे और उनको अच्छा मानेंगे, तो हमारे भाव अपने आप ही अशुभ होंगे, और अशुभ भावों से देवायु का आश्रव नहीं होता है। तो जो हितकारी व्यक्ति हैं, जो खुद धार्मिक व्यक्ति हैं, जिनकी कषाय मंद हैं और हमेशा हित का उपदेश देते हैं, ऐसे हितकारी व्यक्तियों के साथ मित्रता रखना, ये भी वो शुभ भावों को बढ़ाता है। फिर है कल्याण होने के स्थानभूत देव शास्त्र गुरु की सेवा करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा, भक्ति, पूजा, उपासना, क्योंकि यहाँ वो शब्द नहीं आए हैं। सराग संयम आया है, संयमा संयम आया है, अकाम निर्जा और बाल तक। तो हमको लगता है कि ये सब तो हम कुछ कर नहीं रहे, पर हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना करते हैं, हमको देवायु बन सकती है कि नहीं बन सकती है? तो जो भी जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना करते हैं, उनको भी देवायु का आश्रय हो सकता है। सत्य धर्म का श्रवण करना, जो सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म कौन सा है? सच्चा धर्म कौन सा है? शाम को क्लास है आज? मैंने हिंट दिया है आपको इसके जवाब के लिए। बोलिए वीतरागतापूर्ण। बढ़िया। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म वो सच्चा धर्म है। क्यों है? क्योंकि वही मंगल है, क्योंकि वही उत्तम है, इसलिए वही सच्चा है। क्योंकि उसकी शरण में जाके मोहराग द्वेष पापों का नाश होता है, उसकी शरण में जाके ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। क्योंकि लोक में वही सबसे महान है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सच्चा धर्म है। वीतरागता ही सत्य धर्म है। क्योंकि जहाँ राग द्वेष होते हैं, झूठ क्यों बोला जाता है? झूठ क्यों बोला जाता है? झूठ बोलने के पीछे क्या कारण है? झूठ बोलने के पीछे क्या कारण है? नेहा जी बताएंगे, झूठ बोलने के पीछे क्या कारण है? अपना स्वार्थी है, अपना हित। ठीक है, राग द्वेष भी बोल सकते हैं। राग द्वेष। बढ़िया, बोलिए रजनी जी। लोभ माया। ठीक है, ठीक है। आशा आंटी, झूठ बोलने के पीछे क्या कारण है? कषाय, राग द्वेष, मोह माया, ये और स्वार्थ अपना। ठीक है, ये तो आ गई। इसके अलावा कोई पॉइंट और? ये बात तो ठीक है। सुधा जी। चलिए बोलिए। मायाचारी। वो तो सब एक ही बात हो गई। चलिए बोलिए अंकल। भय, डर से झूठ बोलता है आदमी। ठीक है। मोह राग द्वेष शब्द इतने बड़े हैं कि उनमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, धर्म है, आचार्य, लोक, कषाय, ये सब उसमें आ जाएगा। बोलिए पारुल। भाभी अज्ञानता।
बहुत बढ़िया। ये तो जो सब आपने जवाब दिए वो सब सही थे, उनको हम मोह राग द्वेष शब्द में ले लेते हैं। जो भी कषाय है, डर है, भय है, और भी जो भी चीजें आप लोग बोल रहे हैं वो सब मोह राग द्वेष में आ गई। तो झूठ बोलने के पीछे दो कारण हैं। एक तो ये हमारा मोह राग द्वेष, या फिर दूसरा कारण होता है अज्ञानता। या तो राग द्वेष के वश होकर जीव झूठ बोलता है कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अपना है तो झूठ बोल दूं, या इससे मुझे द्वेष है, इसका मैं बुरा चाहता हूं तो झूठ बोल दूं, ये कारण हो सकता है। या फिर हमें मालूम ही नहीं है बात, हम जानते ही नहीं है तो झूठ बोल जाएगा। झूठ बोलने के पीछे दो कारण होते हैं, असत्य बोलने के पीछे, असत्य होने के पीछे दो कारण हैं, राग द्वेष मोह और दूसरा अज्ञानता। तो ये वीतराग धर्म सच्चा क्यों है? क्योंकि नाम ही वीतराग है, राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है। और जहां वीतरागता होती है वहां सर्वज्ञता भी होती है, वहां ज्ञान भी परिपूर्ण होता है। क्योंकि जहां राग द्वेष होते हैं वहां ज्ञान की हीनता होती है। एक ये भी नियम आपको बताया था कि राग द्वेष बढ़ते हैं, कषायें बढ़ती हैं तो ज्ञान कम होता है, और राग द्वेष कम होते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। ये इनका ऐसा ऐसा चलता है। तो ये राग द्वेष कम हो गए हैं, वीतरागता है तो ज्ञान परिपूर्ण है। तो वो वीतराग धर्म ही सच्चा है, क्योंकि वीतरागियों के द्वारा कहा गया है। और वीतरागी भगवान वो अकेले वीतरागी ही नहीं होते, वीतरागता के साथ में सर्वज्ञता भी होती है। तो राग द्वेष मोह का भी अभाव हुआ, अज्ञानता का भी अभाव हुआ। इसलिए वो जो झूठ बोलने के दोनों कारण थे, कोई भी कारण वहां नहीं रहे, इसलिए वो सत्य है, वीतराग धर्म ही सत्य है। तो सत्य धर्म का श्रवण करना, ये कौन सा धर्म सच्चा है हमको कैसे पता लगे? कि वीतरागता ही उसकी एक कसौटी है, कि जहां वीतरागता है वो सच्चा है, और जहां राग द्वेष का पोषण हो रहा है वो सच्चा नहीं है। आगे है, लोक में धर्म की महिमा को प्रकट करना, धर्म की महिमा को दुनिया में बताना, ये धर्म सच्चा धर्म है। और ऐसी भावना कि सभी जीव ये धर्म धारण करें, ये धर्म की बात सुने, समझें, इस धर्म को समझें, धर्म के मार्ग में लग जाएं, इस धर्म की क्या महिमा है, धर्म की क्या महिमा है, धर्म का फल बताया जाए। जैसे शास्त्र स्वाध्याय के लाभ, हम कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका लाभ देखते हैं, उससे क्या होता है कि उसकी महिमा आती है। यदि लाभ ही नहीं है तो कोई काम क्यों करेंगे? तो धर्म की महिमा, धर्म से क्या लाभ है और धर्म किस प्रकार से होता है, वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, ऐसे दुनिया में लोक में धर्म की महिमा को प्रकट करना, ये सारी जो बातें आप देखिए शुभ भाव रूप है, मंद कषाय रूप ये परिणाम है, शुभ भाव रूप परिणाम है, इनसे देवायु का आश्रय होता है। निर्दोष प्रोषधोपवास धारण करना, प्रोषधोपवास किसे कहते हैं? प्रोषधोपवास किसे कहते हैं? आभांति। पर्व के पहले दिन एकादशना करना, पर्व के दिन उपवास करना, फिर दूसरे दिन वापस एकादशना करना। बढ़िया। प्रोषध उपवास, दो शब्द हैं इसमें, शब्द है प्रोषधोपवास। तो प्रोषध उपवास इसमें क्या है, जैसे कि कल चतुर्दशी थी तो 13 को एकासन करना, चतुर्दशी को उपवास करना, और फिर आज जो अगला दिन आया, अभी पूर्णिमा या पड़वा आ गई, तो उस दिन वापस से एकासन करना। यानी जो पर्व है, 4 पर्व कहे जाते हैं शाश्वत पर्व, एक तो अष्टानिका और 10 लक्षण ये तो है ही, इसके अलावा हर महीने में 4 पर्व आते हैं, 4 पर्व तिथियां हैं, अष्टमी और चतुर्दशी, 2 कृष्ण पक्ष में 2 शुक्ल पक्ष में, तो ये पर्व के दिन कहे जाते हैं। तो अष्टमी के दिन उपवास, सप्तमी के दिन एकासन, नवमी के दिन एकासन, चतुर्दशी के दिन उपवास, 13 के दिन एकासन, पूर्णिमा या अमावस्या जो भी है उस दिन एकासन, तो ये कहलाता है प्रोषधोपवास। तो इस तरह से निर्दोष प्रोषधोपवास धारण करना, निर्दोष का मतलब है कि किसी भी प्रकार का अतिचार दोष उसमें नहीं लगाएं, और अकेला भूखा रहने का नाम उपवास नहीं है, वो प्रोषधोपवास धारण करके अपना अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में, आत्मा के निकट रहने में, स्वाध्याय आदि में, ध्यान में, सामायिक में, उसमें अपने समय को व्यतीत करें, उसका नाम है निर्दोष प्रोषधोपवास। तो ऐसा ये काम करें। ये चीजें क्या उन शब्दों में
यद्यपि गर्भित है सराग संयम संयमा संयम में, लेकिन ऐसा खोल के हम बताएंगे तो वो अपने को जल्दी से समझ में आएगी। नहीं तो अपने को लगेगा बस वो 4 चीजें हैं, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं देवायु के आश्रम का कारण। तो ये जो भी हम व्रत उपवास वगैरह धारण करते हैं निर्दोष रूप से, वो भी देवायु के आश्रम का कारण है। बोलिए। बोलो मैम। मैम बोलिए। एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि हमारे जो तीर्थंकर होते हैं उसमें तो 3 भगवान होते हैं जिनके 2-2 नाम होते हैं। पहले तो आदिनाथ भगवान है, उसके बाद महावीर स्वामी जी है, वो जो बीच के आते हैं उनका नाम क्या है? पुष्पदत्त। ओके। देखिए, फिर है तप की भावना भाना। तप करने की भावना, हम तप धारण कर सकें। अब तप किसे कहते हैं, तप की चर्चा अभी कल हो गई, द्रव्य संग्रह में चल रही है। द्रव्य संग्रह में भी सरल प्रकरण चल रहा है, आप लोगों को यदि समय होता हो तो जल्दी ज्वाइन कर लें। अभी 10 धर्मों की चर्चा मंडे तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद में 12 भावना की चर्चा आने वाली है। वो सरल प्रकरण चल रहा है उसमें भी अभी। तो तप की भावना भावना, हम तप कर सकें। तप किसे कहते हैं, इच्छाओं का निरोध हो, आत्मा का ग्रहण, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा में लीनता पूर्वक जो हमारी जितनी भी राग द्वेष रूप जो इच्छाएं हैं, वो सब इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो। वास्तव में इच्छाएं उत्पन्न न होना, उसका नाम इच्छा का निरोध है। इच्छा हो रही है फिर हम रोके जा रहे हैं, वो इच्छा का निरोध नहीं है। इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो, हम इस तरह से अपने आत्म स्वरूप में चिंतन में मग्न हो गए, हम स्वाध्याय करने में ऐसे मग्न हो गए कि गर्मी है, कि पसीने आ रहे हैं, कि प्यास लग रही है, ख्याल ही नहीं आ रहा। उसका नाम वास्तव में वो असली तप है। असली तप वो है। तो इच्छाएं उत्पन्न ही न, अंदर से वो रुचि जिसे बोलते हैं, जैसे पहले समझ लीजिए बचपन में या कुछ हमको स्वाध्याय की रुचि नहीं थी, तो घूमने में फिरने में या कुछ बाजार में खाने पीने में वो जो रुचि थी, और अब क्या बोल रहे, अब रुचि नहीं रही, तो वो अंदर से अब वो इच्छा होती ही नहीं है। वो वास्तव में उसका नाम है इच्छा का निरोध। तो सही स्वरूप समझने के बाद में, आत्मा का स्वरूप समझने के बाद में राग द्वेष उत्पन्न ही ना हो। एक तो दबाए गए हों, दबाना नहीं, वो राग द्वेष उत्पन्न ही ना हो, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम तप है। और बाहर से देखा जाए तो वो बहिरंग तप और अंतरंग तप 2 प्रकार के तप कहे जाते हैं, अनशन औमोदर्य आदि, ये बहिरंग तप है। तो तप की भावना भाना कि हम भी इस तरह से अनशन कर सके, उपवास कर सकें, उनोदर कर सके, रस छोड़ के रस परित्याग कर सकें, इस तरह के जो ये हैं, अथवा प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये जो अंतरंग तप हैं। तो ये तपों की भावना कितना कर पा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन भावना, हमको गाथा याद हो रही है, सूत्र याद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अंदर से भावना, और भावना होती है तो काम भी हो ही जाता है। और भावना ही नहीं है, पहले से हम ये सोच के बैठे हैं अपने को तो होएगा ही नहीं, और अपन तो वीडियो बंद करके बैठते हैं तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, ना पूछेंगे ना सुनेंगे, तो वीडियो बंद करके भी बैठे भले ही, लेकिन अंदर से भावना। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे सुना नहीं पाते हैं, पर उन्होंने याद कर लिया, मुझे मालूम भी रहता है, कुछ लोगों का पता लग जाता है कि करते हैं, अच्छी बात है। हमें अंदर से भावना होनी चाहिए कि हम भी करें। एक आप लोगों को बताती हूँ प्रेरणा के लिए, कनक हाड़ा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जयपुर वालों ने। तो उनकी जो डॉटर है वो अपने क्लास में आती हैं, अभी इन दिनों रेगुलर ऐसे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वंदना भाभी। तो वो अपनी मम्मी को रिकॉर्डिंग भेजती है कनक हाड़ा जी को, और वो 80 प्लस है, लगभग 85 के इतनी उनकी एज हो गई है। वो पूरी द्रव्य संग्रह की जितनी गाथा है ना, 38 गाथाएं हमारी हो गई हैं, 38 गाथाएं उन्होंने याद कर ली हैं। और वो कहती हैं, बोले मम्मी ने उतनी याद कर ली है, तो मैंने कहा उनको कि कभी लाइव ले आओ तो यहाँ सबके सामने सुनाए, पर अब वो जूम वूम पे उनको इतना करना नहीं आता है। लेकिन प्रेरणा के लिए कि 85 की एज में उन्होंने केवल लाइव कभी भी नहीं आई हैं, केवल रिकॉर्डिंग सुन सुन के ही, और जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, और करिए उन्होंने याद। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो भावना होनी चाहिए। तो ये भावना से
काम होता है। तो एक तप की भावना। इसके बाद में है सिद्ध क्षेत्र रूप तीर्थों की यात्रा करना। जो यात्रा वगैरह हम करते हैं, यात्रा करने में भी परिणाम विशुद्ध होते हैं। यात्रा का जब से हम डिसीजन ले लेते हैं यहाँ घर पे कि हमको यात्रा जानी है, तब से वो परिणाम विशुद्ध होना चालू हो जाते हैं, तब से वो पुण्य बनना चालू हो जाता है। डिसीजन कर लिया, फिर टिकट करा लिए, फिर हम तैयारी कर रहे हैं, वो शुभ भाव यात्रा। लेकिन यात्रा के लिए उत्साह होना चाहिए। हम वहां जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, वहां मौज मस्ती करेंगे, वो भाव है तो वो पाप भाव है। लेकिन वो यात्रा वास्तव में क्या है कि वहां से इतने करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए हैं, कि ये मुनिराज मोक्ष गए हैं, वहां जाके ऐसा फीलिंग आएगी, वहां जाके क्या विचार करना चाहिए। ऊपर पहाड़ पे पहुंच गए, कोई सा भी हो, समय शिखर जी हो कि मांगी तुंगी हो कि गजपंथा हो, जो भी क्षेत्र हैं अपने, कहीं भी गए तो वहां पहुंच के ये फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ वो जीव थे और यहाँ से वो डायरेक्ट, जैसे वो यहीं सिद्ध बने थे तो वो उनके आत्मा के प्रदेश यहीं थे, हम भी यहीं हैं। इस तरह के कुछ फीलिंग, और हमारे सिर के सीधे ऊपर इस जगह सिद्ध भगवान वहां विराजमान है। वैसे अभी भी हम जहां जहां बैठे हैं ना, हमारे सिर के सीध में सिद्ध भगवान विराजमान है, क्योंकि ढाई द्वीप में कोई भी क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है जहां से जीव मोक्ष नहीं गया हो। पूरी 45 लाख योजन की जो सिद्धालय है, सिद्धशिला है, वो पूरी सिद्धों से भरी हुई है। लेकिन वहां जाके एक विशेष प्रकार की फीलिंग आती है, विशेष प्रकार के परिणामों में विशुद्धि आती है। तो वो तीर्थ यात्रा की भावना से, तीर्थ यात्रा करने से, उससे भी वो शुभ भाव होते हैं, पुण्य का बंध होता है, देवायु का आश्रव का कारण होता है। सत्य धर्म की प्रशंसा करना। ऊपर था सत्य धर्म का श्रवण करना, उसको सुनना। अब ये सत्य धर्म की प्रशंसा करना, कि जो सच्चा धर्म है उसकी प्रशंसा करें, उसका अनुमोदन करें, उसकी प्रचार प्रसार करें, ये भी शुभ भाव है। संसार देह भोग से विरक्त रहना। संसार देह यानी शरीर और भोग, पंचेंद्रिय के भोगों से विरक्ति का परिणाम। यद्यपि भी संसार में है, भोगों के बीच में है, शरीर के अंदर है, लेकिन एक विरक्ति, एक उदासीनता। उदासीनता का मतलब मुंह लटका के बैठे रहे, वो उसका नाम उदासीनता नहीं है। अंदर से वो छूटा हुआ रहे। जैसे समझ लीजिए हम लोग कुछ बनाते हैं किचन में, केक बनाते हैं तो उसमें पहले नीचे चिकना लग कर देते हैं, फिर उसपे वो भी लगा, यानी कुछ सूखा आटा भी बुरक देते हैं। फिर वो जो बनता है ना, वो जो निकलता है, वो एकदम ऐसा विरक्त सा होता है, वो उस पर चिपकता नहीं है। समझ लो बर्फी जमाते हैं, पुराने जमाने का समझ लो, बर्फी जमाते हैं थाल में, तो वो पहले उसमें चिकनाई लगा देते हैं, चिकनाई लगा देते हैं, और फिर उसपे हमने बर्फी जमाई, तो जब वो निकलती है तो वैसे थाली पे चिपकती नहीं है, मतलब वो विरक्त है, वो तो निकलने को तैयार ही है, ऐसा दिख रही है उसमें जमी हुई है, लेकिन वो विरक्त है। ऐसे हम यहाँ संसार में हैं, शरीर के अंदर हैं, भोगों के बीच में हैं, लेकिन उनमें आसक्ति, अंदर से जो चैट कि ये चिपकापन है, वो उनमें नहीं होता है, वो विरक्ति का परिणाम। इसको एक शब्द में कहें तो संवेग भावना। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम, ये संवेग भावना, अभी 16 कारण भावनाओं में भी आएगी वो चर्चा, संवेग कहते हैं उसको। तो ऐसा संसार शरीर भोगों से विरक्त रहना। विनयवान होना, विनय का परिणाम, नम्रता का भाव, अक्खड़पना नहीं होना, सबके प्रति विनय, देवशास्त्र गुरु के प्रति, सबके प्रति का मतलब कि हम फिर इन गुरु को भी पूजें, उन गुरु को भी पूजें, इस मंदिर में भी ढोक दें, उस मंदिर में भी, उसका नाम विनय नहीं है। जिसकी विनय जिस रूप में करनी चाहिए, देवशास्त्र गुरु की विनय वो हम धार्मिक रूप में, धर्म की श्रद्धा से करते हैं, तो धार्मिक श्रद्धा से केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु की ही विनय की जाती है। इसके अलावा हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, घर में और बड़े हैं, देवर यानी जेठ जेठानी, और भी मतलब जो भी बड़े हैं घर में, भाई भाभी जो भी हैं, उनकी यथा योग्य विनय करना। उनको हम ऐसा देवशास्त्र गुरु की जैसी विनय करते हैं, माता पिता की, सास ससुर की, जेठ जेठानी की विनय करते हैं, लेकिन उनके योग्य। तो ऐसा नहीं कि सबकी एक सी विनय, जो जिस योग्य है, बच्चों की भी विनय करते हैं, ले बच्चों की बच्चों के योग्य करते हैं, तो सबकी विनय रूप परिणाम, नम्र परिणाम हो, लेकिन जो जिस पद में है, जो जिस पद के योग्य है, उसकी उस तरह की विनय करना, ये विनयवान होना।
धर्मात्मा पुरुषों की संगति करना। जो जीव धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है अथवा धार्मिक आचरण करते हैं, धर्म रूप जिनकी परिणति है, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना, उनकी संगति करना। औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार के दान देना। दान देने का परिणाम से तब की बात आई, अभी दान की बात है। दान कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ बताया दान 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार का है? औषधि दान, आहार दान, अभय दान और शास्त्र दान अथवा ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। अभी इसमें रुपए पैसे का दान आता है कहीं? हम दान के नाम पे क्या करते हैं? दान के नाम पे अपने को रुपया पैसा ही समझ में आता है, रुपए पैसे का तो नाम ही नहीं लिखा है। दान किसका होता है? या तो निर्दोष प्रासुक औषधि का दान। निर्दोष यानी औषधि भी कोई सी भी एलोपैथी वगैरह है वास्तव में, तो वो यद्यपि किसी को व्यवस्था मतलब कुछ इस तरह की हो, जरूरत हो, देना हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वास्तव में दान के रूप में वो औषधि भी निर्दोष, यानी कि सूखी जड़ी बूटियों की, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती हो, त्रस्त स्थावर जीवों की, इस तरह की औषधि को उसका दान दिया जाए, वो सच्चा दान है। इसके अलावा यदि किसी जरूरतमंद को किसी रूप में हम करते हैं कुछ मदद, वो सब करुणा दान के अंतर्गत आता है कि ठीक है वो उस रूप में हमने किया। पर वास्तव में इसी तरह से आहार दान मुख्य रूप से मुनिराजों को दिया जाता है। फिर उससे अगर नीचे देखें तो जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, इलज्जी, चुलज्जी आदि, उनको अथवा ब्रह्मचारी जो भी लोग हैं, भाई बहन, उनको अथवा साधर्मियों को, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, इन सबको आहार कराना, वो आहार दान कहलाता है। और वो आहार भी कैसा होना चाहिए कि वो निर्दोष, प्रासुक बराबर सही रीति से बना हुआ होना चाहिए। होटल में ले जाके सबको पार्टी दे दी, क्योंकि हम तो हर महीने आहार दान करते हैं, किट्टी पार्टी होती है अपने तो हर महीने, भट्टारा जी की नशिया में वहां फिक्स है जगह, वहां ले जाओ, वहां पैसा दो, खाना बनता है, हमारा आहार दान। इसका नाम आहार दान नहीं है। जो धर्म की साधना कर रहा है उसके भोजन की व्यवस्था करना। देखो यहाँ जो भी बात चल रही है ना, जो भी भाव, वो धर्म से जुड़े हुए हैं। तो किसी को भी खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, वो करुणा दान है, वो वास्तविक सच्चा दान नहीं है। अभी दान की बहुत चर्चा आएगी 7वें अध्याय में, डिटेल में आएगी वो चर्चा। लेकिन जो व्यक्ति धर्म की साधना कर रहा है, उसकी साधना में विघ्न न हो, निर्दोष रूप से उसकी साधना चले, उसके लिए यदि उसकी तबीयत खराब है तो औषधि की व्यवस्था, शुद्धादि, क्योंकि सबको ये संसारी जीव हैं तो भूख प्यास की बाधा होती ही है, तो उनके भोजन की, निर्दोष भोजन की व्यवस्था, उसका नाम आहार दान, औषधि दान है। बाकी कुछ भी खिला पिला देना किसी को भी, वो दान के अंतर्गत नहीं जाएगा। बोलिए जमेली आंटी। आहार दान में अपन जैसे आहार टोके में नहीं देके अगर उसकी पैसे दे देते हैं तो वो क्या आहार दान में माना जाएगा? माना जाता है, आजकल तो वही चलता है, लेकिन वो भी एक तरीका हो गया आजकल, क्योंकि हर काम रुपए पैसे से ही होता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन एक खुद दें अपने हाथ से, उसमें हमारे भाव और परिणाम वो लगते हैं। यानी रुपया हमने दिया है, उसका भी कुछ पुण्य लगेगा, लेकिन एक अपने हाथ से वो काम करके हम करें, उसका और अलग अलग टाइप का पुण्य जो भी बंध रहा है, उसमें डिफरेंस। लेकिन जैसे अपन ने चौका खुद ने तो लगाया नहीं, अपन ने दूसरे के चौकों में जाके दिया, तो वो भी थोड़ा सा उचित होगा क्या? हाँ, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे भी जो जिस प्रकार से कर सका, इसे बोलते हैं तन मन धन से। तो हम शारीरिक रूप से कर सकें तो ठीक है, हम शारीरिक रूप से नहीं कर सके, हम धन से कर सकते हैं तो धन से करें, और हम धन से और तन से दोनों से नहीं कर पा रहे हैं तो मन से करें, अनुमोदना करें। एक कृत होता है, शारीरिक रूप से किया वो कृत है, रुपया पैसा दिया वो कारित हुआ, और मन से ही हमने किया तो वो अनुमोदना हुई। तीनों का फल उस हिसाब से, हमारे परिणाम कैसे हैं उस हिसाब से उसका फल लगता है। बोलिए चित्रा आंटी। ये जो आजकल गाय के लिए जो हम देते हैं वो, फिर से बोलिए।
गाय गाय को, गायों के लिए देते हैं ना। वो सब करुणा दान के अंतर्गत है। पशु पक्षियों को देना अथवा गरीबों को देना, वो करुणा दान के अंतर्गत है, वो धार्मिक रूप में नहीं आएगा। आजकल इसका तो बहुत चलन, महाराज लोग भी बोलते हैं गोदान के लिए बहुत। नहीं, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक दान के अंतर्गत देखिए, इसमें अभी एक्चुअल में इतना प्रकरण नहीं है ना अपना, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं करना चाह रही हूँ। वहां 7वें अध्याय में अपन करेंगे, वहां सूत्र ही है, लास्ट वाला सूत्र, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष है। यानी दान देने की एक विधि होती है, एक द्रव्य यानी किस वस्तु का दिया जा रहा है वो द्रव्य होता है। फिर दात्री यानी देने वाला कौन है, उसमें क्या गुण होने चाहिए वो बात है। और फिर किसे दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, पात्र, दान का पात्र कौन है, तो उसमें उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। तो ये सब तीनों जो है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, ये मुनिराज हैं अथवा श्रावक हैं अथवा सम्यक दृष्टि हैं। इसमें पशुओं का तो नाम ही नहीं है कहीं भी, लेकिन वो करुणा के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, करुणा दान के अंतर्गत है। धार्मिक श्रद्धा उसमें नहीं है। पुण्य बंधता है, पुण्य में भी, बंधने में भी फर्क पड़ता है ना। एक हम मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं, उसका पुण्य, और गाय को चारा खिला रहे हैं, वो पुण्य में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये मुनिराज को आहार देना वो बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य, और गाय को, कबूतरों को, इनको खिला रहे हैं, पुण्य तो बंधेगा, लेकिन वो पुण्य की क्वालिटी में, जाति में फर्क होगा, अभिप्राय में। और यदि धार्मिक श्रद्धा कर रहे हैं उसमें, गाय को रोटी खिला के, तो पाप और बंध जाएगा। यदि हम उसी को धर्म मान रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो तो करुणा से हम काम कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, 4 प्रकार के दान, औषधि दान और आहार दान की विशेष रूप से हमने बात की। अभय दान किसे कहते हैं, अभय दान किसे कहते हैं, मालूम है आप लोगों को? पारुल, अभय दान पता है? जीव की रक्षा करना। हाँ, बढ़िया। बोले सुधा जी। जो अपनी शरण में शरणागत जीव की रक्षा करना। ठीक है, यानी जीवों को अभय मतलब जो भय से रहित कर देना। अभय, अभय भय से रहित, वो अभय कहलाता है। तो जीवों को का डर निकाल देना, मतलब जीवों की रक्षा का जो परिणाम है वो अभयदान है। हम अभयदान देते हैं कि नहीं देते हैं किसी को? हम किसी को अभयदान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कि हमने यदि अनछने जल का त्याग किया है, यदि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है, यदि हमने आलू प्याज जमीकंद का त्याग किया है, तो वो जो जीव उनमें थे, उन जीवों की जो हिंसा होती थी उस माध्यम से, उन सब जीवों को हमने अभयदान दिया। हमने आलू का त्याग किया तो वो आलू के जीव अब हमारे निमित्त से तो नहीं मरेंगे। अब दुनिया में और लोग खाते हैं, अभी औरों का अपने को नहीं पता, हम तो अपना कर सकते हैं ना। तो हमने आलू खाने का त्याग किया, तो हमारे निमित्त से वो जीव जो मरते थे, उन सब वो आलू में जो जीव हैं, उनको हमने अभयदान दिया। हमने द्विदल का त्याग किया, द्विदल खाने का, तो वो उससे जो त्रसजीव उत्पन्न होके मरते थे, उनको हमने अभयदान दिया। हमने अनछने जल का त्याग किया, तो अनछने जल को हम जो यूज में लेते थे, उससे जो जीव मरते थे, अब उन जीवों की हम रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे मतलब उसको छान के काम में लेंगे, उनको बराबर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। तो हमने वो जल काय के या उसके अंदर जो त्रस जीव थे, उनके जीवों को अभयदान दिया। ये बाहर में। और अंतर में अपने को, हम अब अपने आप को नरक निगोद में नहीं जाने देंगे। अब हम अपने आप को संसार में नहीं रुलने देंगे। ये अपने आप को अभयदान। हम खुद भी तो पहले भय रहित हों कि अब गतियों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। तो अभी तक हमने अपने आप को अभयदान नहीं दिया। हम 4 गतियों में घूमे जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और निगोद में पहुंच गए, स्थावरों में पहुंच गए, तो क्या हाल है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। तो अब हम अपने आप को नरक निगोद में नहीं जाने देंगे। अब हम अपने आप को इन दुर्गतियों से बचाएंगे, और अब हम अपने आप को जो हमारा सही स्थान है वहां पहुंचाएंगे। ये अपने आप को अभयदान।
जो अपने आप को अभयदान देते हैं, बाहर में दूसरे जीवों को अभयदान तो अपने आप मिल ही जाता है। जो अपने को जीव समझता है कि मैं जीव हूं, तो उसको दूसरे जीवों के प्रति दया आती है, अपने आप आती है। और जो अपने को जीव नहीं समझता, वो बाहर में दूसरे जीवों पर भी दया नहीं कर सकता है। ऐसा होता है ना, जिसके खुद के कोरोना हुआ है और उसने वो तकलीफ भोगी है, तो दूसरे को किसी को हो गया है, तो वो समझ सकता है कि इसको क्या तकलीफ होती है, तो वो उस पे बराबर उतना ध्यान देगा, यानी वो उसकी दर्द को, उसके तकलीफ को महसूस कर सकेगा। तो जिसने खुद को जीव समझा है, तो दूसरे जीवों को मैंने ऐसे दुर्गतियों में ये कष्ट भोगे हैं, तो इन जीवों को भी ये कष्ट होता है, तो वो उन जीवों पे दया करे। तो ऐसा अभयदान अपने को भी और बाहर में दूसरे जीवों को भी अभयदान हम देते हैं, देना चाहिए। बोलिए सुधा जी। जो हम लोग निवास स्थान बनाते हैं रहने के, तो उनको किसमें लेंगे फिर हम? फिर से बोलिए। मुनियों के जो रहने के लिए निवास स्थान बनाते हैं, उनको हम किसमें लेंगे फिर? अभयदान में नहीं लेंगे, फिर किसमें लेंगे? हाँ, वो भी अभयदान के अंतर्गत आता है। मुनि वो वसति का दान, उसके लिए शब्द दूसरे हैं। मुनिराजों को रहने के लिए कुछ शून्यागार, मतलब कुछ इस तरह की जगह जहाँ बना दी जाती हैं, वो वसति का दान कहते हैं। अभयदान के अंतर्गत उसको ले लेते हैं। एक्चुअल में उसका नाम है वसति का दान, ये शब्द है। गुफा बना देना कहीं जंगलों में, या कहीं खेत, मतलब जो जगह होती है इस तरह की, वहां कोई इस तरह के कमरे उमरे, खुले मकान इस तरह के बना देना, वो भी दान अभयदान में लिया जाता है। पर वास्तविक अभयदान ये है कि जीवों की रक्षा हो सके, वो अभयदान कहलाता है। देखिए, इसको पूरा करते हैं, एक दो और पॉइंट हैं। ये हो गया ज्ञान दान। ज्ञान दान हम मुख्य रूप से ज्ञान दान देते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा दिव्य ध्वनि के माध्यम से। फिर जो मुनिराज आदि हैं, वो उपदेश के माध्यम से वो ज्ञान दान देते हैं। फिर जो दूसरे विद्वान वगैरह हैं, वो ज्ञान दान देते हैं। और हम भी आपस में यदि एक दूसरे को सत्य धर्म की बात बताते हैं, सच्चे आत्मस्वरूप का ज्ञान यानी बताते हैं, वो ज्ञान दान है। अथवा शास्त्रों को दान देना, शास्त्र पढ़ने के लिए भेंट करना, वो भी ज्ञान दान के अंतर्गत शास्त्र दान या ज्ञान दान कहलाता है। कुंद आचार्य की कहानी है, पूर्व भाव में कौंडेश ग्वाला थे, उन्होंने वो मुनिराज को शास्त्र का दान दिया था। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के दान देना। फिर है इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं होना। इंद्रिय के जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन विषयों में आसक्त नहीं होना। घर गृहस्थी में रहते हैं तो विषय भोग तो होते ही रहते हैं, वो चलते हैं, लेकिन बात यह है कि आसक्ति कितनी है। हम घर में रहते हैं कि घर हमारे अंदर रहता है? हम घर में नहीं रहते, हमारे अंदर घर घुसा हुआ रहता है। तो वो आसक्ति कितनी है, उनमें आसक्त नहीं होना। मुनि या श्रावक के व्रत धारण करना, ये वो बात आ गई सराग संयम या संयमा संयम। मुनि के व्रत वो सराग संयम के अंतर्गत आ गए, और श्रावक के व्रत वो संयमा संयम के अंतर्गत आ गए। तत्वार्थ की चर्चा करना, तत्वार्थ की चर्चा करना है, 7 तत्वों की। ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये 7 तत्व की चर्चा चल रही है। तत्वार्थ सूत्र द्रव्य संग्रह में भी 7 तत्व की ही चर्चा चल रही है, और मोक्षाण प्रकाशक में भी 7 तत्व की ही चर्चा चल रही है। पूरी जिनवाणी में 7 तत्व की ही चर्चा है। ये तत्वार्थों की चर्चा करना, आपस में चर्चा करना, स्वाध्याय करना, स्वरूप समझना, शुभ भाव होते हैं, मंद कषाय होती है, देवायु के आश्रव का कारण है। सम्यक दृष्टि होना, यहाँ आ गया सम्यक तुम चय जो सूत्र था, उसका अर्थ सम्यक दृष्टि होना। तो सम्यक दृष्टि है मनुष्य और तिर्यंच, यदि सम्यक दृष्टि है तो देवायु का आश्रव होगा। सच्चे धर्म का उपदेश देना, देखो पहले कहा था सत्य धर्म का श्रवण करना, फिर कहा था सत्य धर्म की प्रशंसा करना, अब कह रहे हैं सच्चे धर्म का उपदेश देना। मतलब जो भी कुछ है सच्चे धर्म को मानना, पूजना, बताना, वो सच्चे धर्म का। पीत आदि शुभ लेशा सहित धर्म ध्यानी हो मरण करना इत्यादि भावों से वैमानिक देवों की आयु का आश्रव होता है। पीत आदि शुभ लेशा, 6 लेशाएं होती हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो उसमें से कृष्ण, नील, कपोत ये अशुभ लेशा है। लेशा का मतलब है कि हमारे परिणाम किस तरह के हो रहे हैं,
हमारे कषायों की प्रवृत्ति और हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति वो किस तरह की चल रही है। तो वो संक्लेश रूप चल रही है, ऐसे बोलते हैं इसके काले परिणाम हैं, इसके तो खोटे परिणाम है, इसका दिल काला है, इसका मन काला है, जो ये हम शब्द यूज में लेते हैं वो लेश्याओं को बताता है, इससे परिणाम कैसे हैं। तो उसको ही यहाँ कलर्स से जिनवाणी में बताया है। सबसे खोटे संक्लेश परिणाम होते हैं उनको कृष्ण लेश्या, उससे थोड़े हल्के होते हैं तो नील, और हल्के होते हैं तो कपोत, कपोत मतलब ग्रे कबूतर वाला जो कलर होता है। फिर और विशुद्धता के लिए पीत येलो कलर, फिर उससे और अधिक विशुद्ध हुए तो पद्म यानी पिंकिश ऐसा, और अधिक विशुद्ध हुए तो शुक्ल यानी एकदम व्हाइट उज्जवल। तो ये परिणामों को बताने के लिए, तो पीत लेश्या टाइप के जो परिणाम यानी विशुद्ध, पीत हो, पद्म हो, शुक्ल हो, कैसे भी ये तीनों तरह के जो विशुद्ध परिणाम हैं, यदि ऐसे परिणामों के साथ मरण होता है तो देवायु यानी देवगति में वो जीव जाता है, देवायु का आश्रव होता है। इस प्रकार से ये देवायु के आश्रव की बातें यहाँ बताई। अभी एक और ये आपको पढ़ के सुना देती हूँ। व्यंतर आदि देवों के यानी भवनत्रिक के लिए विशेष रूप से अलग से बताया है। ये तो वैमानिक देवों के आयु के आश्रव के कारण बताए हैं, जो सच्चे धर्म का श्रवण, उपदेश और सच्चे धर्म को साथ में रखकर उसकी मान्यता पूर्वक ये सारे काम करें। तो अब है जीव अजीव पदार्थों को जाने बिना बाल तप करना। जीव ये पदार्थ यानी सच्चे धर्म को नहीं जाना, सात तत्व के स्वरूप को नहीं जाना, लेकिन बाल तप किया है। अज्ञानता पूर्वक संयम को पालना इत्यादि भावों से चारों निकायों वाले देवों की आयु का आश्रय होता है, यानी चारों प्रकार के देवों में जा सकता है। अनायास आ पड़ने वाले दुख में संक्लेश नहीं करना, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनायास आ पड़ने वाले दुख में संक्लेश नहीं करना। बोले नेहा जी, क्या कहेंगे? भाभी एक बार क्वेश्चन रिपीट। अच्छा, मुझे लगा आप हैंड रेज कर रहे हैं। बोलिए रजनी। अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, बढ़िया। अकाम निर्जरा, अनायास दुख आ गया, उसमें संक्लेश नहीं किया, अचानक से कोई तकलीफ आ गई, तो ये अकाम निर्जरा। संक्लेश रहित हो धर्म बुद्धि से, संक्लेश रहित, संक्लेश का मतलब है आकुलता नहीं, कषायन नहीं, वो संक्लेश का मतलब है आकुलता, और संक्लेश रहित का मतलब है आकुलता नहीं हो। संक्लेश रहित हो धर्म बुद्धि से वृक्ष पर्वत के शिखर पर चढ़कर नीचे गिरना, अनशन उपवास करना, अग्नि में जलकर जल समाधि लेकर विष खाकर मरण करना, ये सब अन्य मतों में इस तरह का चलता है। कहीं एक काशी की करौत होती है, इस कुएं में कूद जाओ तो स्वर्ग में जाएंगे, तो वो शुभ भाव पूर्वक संक्लेश नहीं करते। पर्वत से गिरने में वो मानते हैं कि इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पर्वत से कूदने में, कुएं में कूद के मरने में, कहीं वहां अग्नि में जल के सती वगैरह होने में, इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये सब जो चीजें हैं, जल समाधि लेकर विष खाकर मरना, इन सब से भवनत्रिक व्यंतर आदि देवों की आयु का असर, इन सब कामों से ये जो ऐसे काम कर रहे हैं अज्ञानता पूर्वक, लेकिन थोड़ी बहुत धर्म की बुद्धि है उसमें, धार्मिक भावना से कर रहे हैं, सच्चे धर्म की भावना नहीं, झूठे धर्म की, लेकिन भावना धार्मिक है, ऐसी भावना से जो काम कर रहे हैं उसे व्यंतर देवों की आयु का आश्रव होता है। इस तरह से ये देवायु संबंधी आश्रव के कारणों की चर्चा यहाँ अपनी हुई है। बोलिए भारती आंटी। ये जल समाधि लेना या वो खरौत में वो कुआं में कूदना, ये तो आत्महत्या नहीं होगी? आत्महत्या वैसे नहीं है, आत्महत्या एक तो दुखी होकर वो मरते हैं रेल के नीचे आके कि विष खा के, वो अलग ही धार्मिक, इसलिए मैंने वो शब्द लिया था, धार्मिक भावना से करते हैं वो ये काम, वो यही समझते हैं, उनको यही सिखाया गया है कि ऐसा करने से धर्म होता है, तो उनके अंदर वो थोड़ा संक्लेश नहीं है। यदि संक्लेश पूर्वक कर रहे हैं मरण इस तरह से, तो व्यंतर आदि में भी उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन संक्लेश रहित होकर भी हमको इससे धर्म होगा ऐसा मानकर वो ऐसा काम करते हैं, तो व्यंतर आदि में उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए अन्य मत को मुसलमान लोग जो जिहाद करते हैं वो भी तो अपना जिहाद बोलते हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं, कोई कोई मुसलमान है वो भी स्वर्ग में जा सकते हैं, यानी स्वर्ग में मतलब व्यंतरादिक में उत्पन्न हो सकते हैं। जो जिहाद करते हैं ना कि अपने खुद भी मरेंगे और सबको मारेंगे, जिहाद बोलते हैं। वो तो दूसरों को मारने वाली भावना वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो मुझे एक्चुअल में जिहाद का ज्यादा अर्थ भी नहीं मालूम।
लेकिन वो दूसरों को मारने वाली भावना, यहाँ तो केवल खुद हम धर्म के नाम पे इस तरह के काम करें, वो उसको यहाँ व्यंतरादि के अभिप्राय आश्रव का कारण कहा है। बोलिए पारुल। भाभी एक बार तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट कर देंगे? कौन सा है? आप कुछ शब्द बोलो। वो अकाम नेचरा वाला जो था। अच्छा, अनायास आ पड़ने वाले दुख में संक्लेश नहीं करना। बोलिए रजनी जी। ये जो सैनिक देशभक्ति की भावना से जो शहीद होते हैं, किसमें आएंगे? हाँ, उसको भी थोड़ा शुभ भाव ले सकते हैं कंपैरेटिवली। देशभक्ति की जो भावना है, देश के प्रति भावना है, वो डिपेंड करता है, लेकिन हम एकदम उसको अशुभ भी नहीं। एक्चुअल में परिणाम अंदर कैसे हैं, देखो ऊपर से देखा जाएगा तो उसको अच्छा कहा जाता है। देशभक्ति की जो भावना है, स्थूल रूप से हम देखेंगे तो अच्छी कही जाती है। देशभक्ति की भावना से वो ये काम करते हैं, लेकिन अब वो पर्टिकुलर देखना पड़ता है कि उसमें परिणाम कैसे हुए हैं। एक तो वो हंसते हंसते देशभक्ति अंदर में है तो वो उसको परिणामों में संक्लेश नहीं हो रहा है। अगर परिणामों में संक्लेश नहीं हो रहा है तो भवनत्रिक आदि में जा सकता है। और परिणामों में संक्लेश समझ में आता है, आकुलता हो रही है, कषायें बहुत हो रही हैं, तो फिर संक्लेश यदि ज्यादा है तो देवगति में जाना नहीं हो पाएगा। देवगति में जाने का कारण है मुख्य रूप से विशुद्ध परिणाम। पर यदि देव आयु बंध गई है और यदि संक्लेश हो भी रहा है तो फिर जाएगा तो भवनत्रिक में व्यंतरादि में। उसके थोड़े नियम अलग हैं, ऐसा हम फिक्स नहीं कह सकते हैं किस किस का कैसा हो, पर्टिकुलर उसको देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? जीव अजीव को जाने बिना बाल तप करना, उसके बाद अज्ञानता पूर्वक संयम को पालना, मतलब वो बाल तप। चलिए, और किसी को प्रश्न है? पूरा करें। बोलिए शकुंतला जी। क्या नारकी जीव वापस मर के नारकी नहीं बन सकते? नहीं, नारकी कभी भी वापस नारकी नहीं बनते। मनुष्य अतिरंश ही बनेंगे, और अगर सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य ही बनेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलिए सुमन जी। अभी जो भी आपने कारण बताए तो उसको हम ऐसा माने कि वो मिथ्या दृष्टि है लेकिन उनके परिणाम शुभ है, इसलिए वो देवायु में जा रहे हैं। हाँ, हाँ, शुभ परिणामों के फल में देवायु मिलती है, तो मिथ्या दृष्टि भी है लेकिन परिणाम शुभ है। विशुद्ध यानी संक्लेश नहीं है, कषायों में मंदता है, उससे देवायु का आश्रय हो जाता है। ठीक। हे चक्रधर जगजीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान गण अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, वे ज्ञान गण आनंद गण निज आत्मा को पा लिया। नवर्ण